हेलो बच्चों। तो आज की वीडियो में हम लोग स्पेशली बात करने वाले हैं आपका जो 27 फ़ेब को आपका एग्ज़ाम होने वाला है केमिस्ट्री का। इस वीडियो में मैं स्पेशली फोकस उन बच्चों को करने वाला हूँ जिनकी प्रिपरेशन एकदम से जीरो है या सिर्फ 20-30% प्रिपरेशन है और उनके अंदर पूरा का पूरा डर है कि मेरा एग्ज़ाम ख़राब हो सकता है, इवन भगवान न करे ऐसा हो, बट फेल हो सकता हूँ या कुछ भी। तो इस तरह का जिनके अंदर फियर है, ये वीडियो स्पेशली उनके लिए फोकस है। तो वीडियो को एंड तक देखना। थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा लेकिन एक एक चीज़ डिटेल में बताऊंगा और एक फाइनल स्ट्रेटजी बताऊंगा जो डेफिनेटली आपके लिए वर्क करेगा, क्योंकि अभी तक आप बहुत सारी प्रिपरेशन वीडियोस देख चुके हो, डिफरेंट टाइप क्वेश्चन बैंक देख चुके हो, बट आपके अंदर कुछ भी कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा है। आप हर मिनट पे प्लान चेंज कर रहे हो। ओके, तो देखिए इसके अंदर अपन करने वाले क्या है कि सबसे पहले आपका जो केमिस्ट्री का पेपर है बच्चों, ये आपका 27 फ़ेब को है। एंड आज अगर आप वीडियो देख रहे हो या कल देख रहे हो तो प्रोबेबली 23, 24, 25 तारीख को आप ये वीडियो देख रहे हो। मतलब ओवरऑल मैं ये बोल सकता हूँ कि यू हैव 3 to 4 डेज लेफ्ट इन एग्जाम। ओके, अब 3 to 4 डेज है। अब 3 to 4 डेज में आपको कैसे अपने आप को बिल्कुल जीरो से इस लेवल तक आना है कि एक अच्छा मार्क्स आ जाए या इवन आई कैन पास या सो। देखिए बच्चों, अब अभी तक आपने जो ट्राई कर रखा है, आप वन शॉट वीडियोस देख रहे होगे, बहुत सारी वीडियोस ट्राई कर चुके होगे, है ना बच्चों। वीडियोस ट्राई कर चुके होगे, बहुत सारे क्वेश्चन बैंक ट्राई कर चुके होगे, नोट्स, है ना। तो डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रेटजी वीडियोज, नोट्स, क्वेश्चन में की सब कुछ ट्राई कर चुके हो। बट हो क्या रहा है अभी, आप हर 1 घंटे पे 2 घंटे पे अपनी प्लान चेंज करो। एक वीडियो देखते हो, आपके अंदर प्रेशर आता है यार अगला चैप्टर है, उसका वीडियो कैसे होगा। एक चैप्टर का नोट्स पढ़ते हो, आपके अंदर प्रेशर आता है अगले चैप्टर का। इस चक्कर में सब कुछ खिचड़ी बन चुका है। बिकॉज इस टाइम पे आई कैन अंडरस्टैंड स्टूडेंट का माइंडसेट क्या होता है। आप फियर में, आप मेहनत कर रहे हो, टाइम दे रहे हो, बट वो जो डर है, इस डर से आपका फ्रूटफुल नहीं हो रहा है, आपके फाइनल कंक्लूजन तक नहीं आ रहा है। आपके अंदर थोड़ा भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि यार मैं इतना टाइम लगाने के बाद भी मुझे लग रहा है मैं कुछ नहीं पढ़ा। तो इन सब का एक सिंगल सॉल्यूशन बताता हूँ। पहले मैं एक फैक्ट बताता हूँ, ये सारी चीज़ें आपके लिए क्यों वर्क नहीं करेगा इस मोमेंट पे, जहाँ पे 3 दिन। ध्यान देखिए, ये वीडियो सिर्फ मैं 3 दिन देख रहा हूँ कि आपके एग्जाम में 2 या 3 दिन बचे हैं, आपकी तैयारी नहीं है। तो इस स्टेज पे आपके लिए ये स्ट्रेटजी वर्क नहीं करा। आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, देन फॉर दैट स्टूडेंट वी हैव अ डिफरेंट स्ट्रेटजी। अब वीडियोज क्यों नहीं काम करेगा बच्चों, आप ऑनेस्टली सोचो। अभी आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल या चैप्टर में आपने उतने अच्छे से नहीं पढ़ा है, अच्छी प्रिपरेशन नहीं है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। जब ये चैप्टर्स रेगुलर क्लास में होते थे ना, हर चैप्टर 8 to 10 डेज, इवन मंथ्स, 15 डेज, 20 डेज में एक चैप्टर कवर होता था बच्चों। अब आप सोच रहे हो कि 2 से 3 दिन में आप पूरा का पूरा बुक का वीडियोस देख लोगे, चैप्टर कवर कर ले। नहीं पॉसिबल है, प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल। आपका लेवल अभी एकदम से जीरो है या बहुत मिनिमम प्रिपरेशन है, 20-30%। नोट्स, एक चैप्टर का नोट्स पढ़ोगे 3 दिन के अंदर, पूरे बुक का, पूरे चैप्टर का नोट्स अगर आप जीरो स्टार्ट करो, स्टिल यू कांट कंप्लीट। क्वेश्चन बैंक एक चैप्टर का पढ़ोगे, 1-2 चैप्टर का ही कंप्लीट करने में आपका 2 से 3 दिन निकल जाएगा और पता लगा आपकी प्रिपरेशन फिर से रह गई और 1-2 चैप्टर से कवर होने वाला है नहीं। मतलब क्वेश्चन बैंक भी आप लेके बैठते हो तो पूरा सिलेबस का क्वेश्चन बैंक आप कवर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन आएगा ना कि सर क्या करें, अब क्या पॉसिबिलिटीज़ है। येस, यू हैव अ चांसेस। मैं आपको झूठे सपने नहीं दिखाऊंगा कि 3 दिन में आप 95%, 90% ला सकते हो, नहीं। जब आपकी प्रिपरेशन नहीं है, आपको फोकस्ड होना चाहिए 60% पे। फर्स्ट टारगेट कि 60% एंड एवव आ जाए या इवन आई कैन पास द एग्जाम, ठीक है। बिकॉज प्रैक्टिकली 2-3 दिन में, है ना, माइट बी पॉसिबल, मिरेकल इज पॉसिबल, बट प्रैक्टिकली एज पर माई अंडरस्टैंडिंग 2 से 3 दिन में अगर आप जीरो पे हो, बहुत बड़े, मतलब आप यू कैन पुट एन एफर्ट एंड ऑल डिपेंड ऑन योर लक, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है वो मैं बताता हूँ। आपको 2 चीज़ें लेना है बच्चों। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और ये चैप्टर वाइज नहीं लेना, ये कंप्लीट जैसा का जैसा क्वेश्चन आया है ना, ईयर वाइज लेना, नॉट चैप्टर वाइज। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर वाइज उठा लोगे, एक एक चैप्टर का रहेगा, गड़बड़ हो जाएगा। मैं ईयर वाइज, अब ये आप 23 का ले सकते हो, 22, 21 और इससे ज़्यादा जितना आपकी कैपेबिलिटी है। तो ये फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ आपको, सेकेंड पॉइंट है बच्चों सिंपल पेपर। अब ये सिंपल पेपर कोई भी अच्छे पब्लिकेशन का या इंटरनेट से आपको मिल जाएगा। ये 2 चीज़ें, ये भी 2 से 3, जितनी आपकी कैपेबिलिटीज। अब यहाँ पे ये ऑल डिपेंड ऑन योर कैपेबिलिटीज कि आप कितना
ईयर का, लेकिन 3 साल का PYQ लगाओ और सिंपल पेपर 2-3। अभी रुको, अभी वीडियो को छोड़ के मत जाना, मैं आपको बता रहा हूँ ये कैसे वर्क करेगा। बिकॉज जब तक आपके मन में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ना कि मेरा ये प्लान क्यों इफेक्टिव है, तब तक आप फिर वही करोगे, घंटे बार बाद कोई दूसरा वीडियो और प्लान चेंज करोगे। आई डोंट वांट कि आपका डिफरेंट वीडियोज़ में घूम घूम के आप यूट्यूब के चक्कर में पढ़ के अपनी तैयारी को ख़राब करो। एवरी टीचर मतलब सब अच्छे हैं, सबकी स्ट्रैटेजी अच्छी है, तो ये जो स्ट्रैटेजी मैं बता रहा हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। अब सपोज बच्चों कि आपने सपोज 2023 के, मैं ये कलर चेंज करूँ जस्ट अ मिनट, या 2023 के बोर्ड पेपर आपने सॉल्व कर लिए, ठीक है। अब जब आप 2023 के बोर्ड पेपर सॉल्व करोगे ना, तो ईयर वाइज लेने से क्या होगा, आपके इसमें डिफरेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, है ना, जो भी एक नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, हर क्वेश्चन कहीं ना कहीं अलग अलग चैप्टर से होगा या 2-3 क्वेश्चन किसी पार्टिकुलर चैप्टर से। मतलब 2023 का पेपर आप सॉल्व कर रहे हो ना, तो ऑलरेडी इस पेपर के अंदर जितने भी क्वेश्चन है वो सारे इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बोर्ड में आ चुका है, और बोर्ड के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट टॉपिक ही तो आता है। तो जैसे ही आपने 2023 का एक पेपर सॉल्व करा बच्चों, तो आपने हर चैप्टर के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लर्न किए। मैं आप समझ आया मैं क्यों चैप्टर वाइज नहीं हो। चैप्टर वाइज में क्या होता है, आप एक ही चैप्टर के लर्न करते नहीं। ईयर वाइज से क्या होता है, आप हर चैप्टर के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट लर्न कर रहे हो, इसलिए ईयर वाइज लो। बिकॉज हर चैप्टर से आप 1-2 चैप्टर से तो एग्जाम पास नहीं कर सकते, अच्छा नंबर नहीं ला सकते ना। 1-2 चैप्टर बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो, नहीं आएगा अच्छे नंबर, बट हर चैप्टर के अब आपको इंपॉर्टेंट पढ़ना है। बिकॉज आपके पास टाइम जो है ना, टाइम का बैंडविड्थ बहुत कम है, तो यू हैव टू फोकस ओनली ऑन इंपॉर्टेंट। और इंपॉर्टेंट कौन बताएगा, यू हैव डिफरेंट वीडियोज, डिफरेंट क्वेश्चन बैंक्स, सो नंबर, बट आप बोर्ड के आए हुए क्वेश्चन कर रहे हो, मतलब इंपॉर्टेंट ही तो कर रहे हो बच्चों। तो इस तरह से फिर आप 2022 के क्वेश्चन लगाओगे, तो फिर और उसी चैप्टर्स के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 21 के लगाओगे और इंपॉर्टेंट। मतलब ये आपके ऊपर है कि आप कितना ईयर का आने वाले 2-3-4 दिन में कर सकते हो। उसी तरह कुछ सिंपल पेपर जब आप उठाते हो बच्चों, तो सिंपल पेपर में भी यही होता है। सिंपल पेपर में क्या होता है, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट जो भी प्रोबेबल क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो उसके अंदर होते हैं। कोई भी अच्छे पब्लिशर का आप ले लीजिए, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, सिंपल पेपर सारे अच्छे होते। सिंपल पेपर उठाइए करिए। तो ये रहा आपके अंदर, मैंने ये कॉन्फिडेंस दिया कि क्यों PYQ या सिंपल पेपर ही आपके लिए फ्रूटफुल है। वीडियोज, नोटबुक, क्वेश्चन बैंक में 1-2 चैप्टर में ही आप रह जाओगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी वीडियोज, नोट्स या क्वेश्चन बैंक में मत घुसो, आप सिंपल पेपर और प्रीवियस ईयर करो। दूसरी चीज़, अब जब आप ये सॉल्व करोगे ना, अगेन यू हैव द सेम प्रॉब्लम, कुछ चीज़ें पढ़ोगे समझ नहीं आएगा, फिर मन करेगा प्लान चेंज कुछ है नहीं। अभी थोड़ा प्रेशर पड़ेगा बच्चों, बिकॉज आपको 2-3 दिन में, साल भर आपने उतने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है, और 2-3 दिन में आपको बहुत कुछ करने की, तो थोड़ा प्रेशर पड़ेगा। अभी आपके पास उतना टाइम भी नहीं है कि हर एक डाउट क्लियर किया जा सके। अभी बाय हुक या बाय क्रुक आपको बोर्ड एग्जाम पास करने हैं, अच्छे नंबर लाने हैं बहुत कम टाइम के अंदर। तो जहाँ केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, बहुत सारी चीज़ों को आप रट जाओ, इसलिए बोल रहा हूँ रट जाओ, बिकॉज यू डोंट हैव दैट मच टाइम। तो रट जाओ, और जो चीज़ को रटो एक बार लिख के प्रैक्टिस जरूर करो। ध्यान रखना बच्चों, ये जो क्वेश्चन करो सिर्फ पढ़ के मत छोड़ना। कुछ भी अगर पढ़ लिए और लिख के प्रैक्टिस नहीं किए, दैट इज वेस्ट। पढ़ के लिख के प्रैक्टिस कर लेना, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। आप जब 4-5-6 सिंपल पेपर कर लोगे ना, आपके अंदर अपने आप एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यस, हर चैप्टर का कुछ कुछ मैंने किया है। जहाँ ना समझ में आया थोड़ा सा रट लो, थोड़ा सा याद कर लो, एग्जाम में आएगा लिख लेना, एग्जाम के बाद टाइम मिले अच्छे से पूरी डीपली स्टडी कर लेना, जो भी है, ठीक है। तो ये चीज़ों को ध्यान रखना। दूसरा, अब एग्जाम में आप कॉन्फिडेंस के साथ जाना। अब आप ये सोच के मत जाओ कि आपकी प्रिपरेशन नहीं है या नहीं है। यू हैव डन 4 और 5 और 6 सिंपल पेपर और 2 और 3 प्रीवियस ईयर पेपर। मैं गारंटी देता हूँ आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में इन होइए, ठीक है। और थोड़ा सा रिवीजन भी कर लेना, बिकॉज अब टाइम ही नहीं है। PYQ जब करो तो थोड़ा पढ़ लो, लास्ट डे सुबह एक बार पूरे को एक नज़र देख लो, पता लगा प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चन कर लिए, रट लिए, याद कर लिए, बट एग्जाम में याद नहीं आ रहा, इसलिए थोड़ा एक बार गो थ्रू भी होना, एक साइकिल कंप्लीट करना। तो बस ये एक सिंपल सा स्ट्रेटजी है। PYQ उठाओ, प्रीवियस ईयर वाइज सिंपल पेपर उठाओ, जितना बना सकते हो उतना बेहतर है इस टाइम स्पैन में। 1 बनाओ, 2 बनाओ, 3 बनाओ, एंड रेस्ट, लिव ऑन द लक। और आप अपनी तैयारी के साथ एग्जाम में जाइए। आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी लगे ऐसा, आप कमेंट में बताइए, आई विल रिप्लाई यू, आई एम देयर टू हेल्प यू। मैं पर्सनली आपको रिप्लाई करूँगा और आपकी पूरी हेल्प करूँगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। थैंक यू।